नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे राजस्थान लेबर असिस्टेंट 2016 में जो पेपर हुआ था उसको अपन सोल्व करेंगे। इस पार्ट के अंदर अपन बायोलॉजी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो प्रश्न संख्या 1 से 30 तक अपने पास बायोलॉजी क्वेश्चन आए थे उनको अपन सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिनाइल कीटोनूरिया मानव का एक अलिंग गुणसूत्री अप्रभावी विकार है। यदि इससे प्रभावित नवजात शिशुओं की आवृत्ति 14,000 में से 1 हो तो यादृच्छिक संगम मानते हुए विषम युग्मजीवों की आवृत्ति क्या होगी? 0.017, 0.009, 0.018, 0.001। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 0.017। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम एक के शब्दों, जो कि क्या है, पुष्प क्रम का प्रकार है, को कॉलम सेकंड में दिए गए उनके उदाहरण पादप नाम से सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो कॉलम फर्स्ट में अपने पास है पुष्प क्रम का प्रकार है, तो ए ऑप्शन है अपने पास साई एथियम, बी है चक्रीय, सी है हाइपेंथोडियम और डी है समसिस। और इनके कॉलम में जो पादप नाम दिए हुए हैं वो है कैंडिटफ्ट, फाइकस जाति, साल्विया, यूबोफिरिया, यूफोरबिया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा क्रम सही है, वो उसको अपने को टिक करना है। तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही है कि जो ए है साई एथियम वो किससे सम्मिलित होगा? यूफोरबिया से। चक्रीय जो है वो किससे सम्मिलित होगा? साल्विया से। और हाइपेंथोडियम है वो सम्मिलित होगा फाइकस जाति से। और समसिस कैंडिटफ्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रकथन के वक्तव्य के पश्चात कारण का वक्तव्य है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। प्रकथन और कारण दोनों सही है और कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण देता है। प्रकथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। प्रकथन सही है किंतु कारण गलत है। प्रकथन और कारण दोनों गलत है। और इसमें प्रकथन और कारण क्या है दोस्तों? प्रकथन ये कह रहा है कि उत्प्रेरक परिवर्तक युक्त मोटर वाहनों में शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। और कारण है शीशा युक्त पेट्रोल उत्प्रेरक को सक्रिय करता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, प्रकथन सही है किंतु कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भारत में कौन सा HIV उप प्रकार सब टाइप सर्वाधिक पाया जाता है? C, E, H या फिर D? तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा सब टाइप HIV का कौन सा पाया जाता है? C। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक पुनरावर्ती DNA इनमें देखा जाता है? टीलोमियर, अंतःखंड, सूक्ष्म अनुषंगी DNA, सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु जिसे कहते हैं, DNA की क्लोनिंग। तो किन में देखा जाता है अत्यधिक पुनरावर्ती DNA? इनमें से A, B, C, D चारों में, या फिर A और B, C और D, A, B, C? तो A, B और C के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया चक्र एवं क्रेब का चक्र इससे जुड़ते हैं? ऑक्जेलो एसीटेट, प्यूमेरेट, ऑर्जिनिन, अर्निथिन। तो यूरिया चक्र और क्रेब चक्र किससे जुड़ते हैं? फ्यूमेरेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संवाहक क्लोनिंग संवाहक एक वाहक DNA अणु होता है
जिसके साथ मानव डीएनए का टुकड़ा संयोजित किया जाता है। डीएनए स्थानांतरण के समय प्रयुक्त संवाहक सूक्ष्म से वृहद आकार की ओर है। जीवाणुभोजी, प्लाज्मिड, बीएसी, कोस्मिडस, प्लाज्मिड्स, जीवाणुभोजी, वीएसी, प्लाज्मिड, जीवाणुभोजी, कोस्मिड्स, वीएसी, कोस्मिड्स, प्लाज्मिड, जीवाणुभोजी। वृहद आकार की ओर है, मतलब छोटे से बड़ा, सूक्ष्म से वृहद आकार की ओर बताना है अपने को। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 प्लाज्मिड, जीवाणुभोजी, कोस्मिड्स, बीएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तत्व का नाम चुनिए जो पुष्पन क्रिया पर ऋणात्मक प्रभाव दिखाता है जब पादपों में उसकी सांद्रता कम हो। सल्फर, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक विशिष्ट अमीनो अम्ल के लिए 3 न्यूक्लियोटाइडों के क्रम के स्थान पर 4 न्यूक्लियोटाइडों का क्रम प्रयुक्त हो तो सैद्धांतिक रूप से उससे कितने विशिष्ट अमीनो अम्ल क्रोडित होंगे? 256, 128, 16, 1024। 256। यदि 3 न्यूक्लियोटाइडों के क्रम के स्थान पर 4 न्यूक्लियोटाइडों का क्रम प्रयुक्त हो तो सैद्धांतिक रूप से 256 विशिष्ट अमीनो अम्ल कोडित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मानव मस्तिष्क तुलनात्मक रूप से अधिक बुद्धिमान है बंदर की तुलना में। इसका क्या कारण है? अधिक रक्त की आपूर्ति, मस्तिष्क का आकार बड़ा होना, शरीर सतह क्षेत्रफल की तुलना में मस्तिष्क क्षेत्रफल अधिक होना, अधिक ऐंठन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मस्तिष्क का आकार बड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरोइन स्मेक का रासायनिक सूत्र है C21H23NO5, C19H21NO3, C17H19NO3, C21H25NO3। तो इसका हीरोइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C21H23NO5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन चुनिए। मूल में क्यूटिकल नहीं होती है। पृष्ठधारी पर्ण में रंध्र निचली सतह पर अधिक होते हैं। द्विबीजपत्री मूल में जाइलम पुलों संख्या 2 से 6 तक होती है। द्विबीजपत्री तने में संवहनी एधा उत्पत्ति के स्वभाव से पूर्णतः अद्वितीय होती है। इनमें से कौन सा सही कथन है? ए, बी और सी तीनों सही है, या फिर ए और डी सही है, बी और डी सही है, या फिर ए, सी, डी सही है? तो ए, बी, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन को चुनिए। प्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन है। अधिवृक्क वलकुट की उत्पत्ति एंडोडर्मल है। एंजियोटेंसिन द्वितीयक वाहिका संकीर्णन को उत्तेजित करता है और रक्तदाब को बढ़ाता है। पीयूष ग्रंथि की पश्य पाली ग्रसनीय उपकला से एक अंतर्वलन, जिसे रातके की धानी कहते हैं, से उत्पन्न होती है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? बी और डी, बी, सी, डी, ए और सी, ए, बी, डी। तो ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रेकथन के वक्तव्य के पश्चात कारण का वक्तव्य है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनिए। प्रेकथन तो क्या है दोस्तों? हृदयी पेशियां संकोच के जैसी दिखाई देती है, लेकिन औत्की के अनुसार यह संकोच नहीं है। कारण, हृदय पेशीय तंतु शाखायुक्त एवं अंतर संयोजी होते हैं, लेकिन प्रत्येक कोशिका झिल्ली से आवृत केंद्र में एक केंद्रक लिए हुए एक संपूर्ण इकाई होती है। अब इसके प्रेकथन और कारण दोनों सही है, और कारण प्रेकथन का सही स्पष्टीकरण देता है, या फिर प्रेकथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण प्रेकथन का स्पष्टीकरण नहीं देता है। प्रेकथन सही है किंतु कारण गलत है,
प्रकथन और कारण दोनों ही गलत है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर होगा कि प्रकथन और कारण दोनों सही है और कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 के शब्दों को कॉलम 2 में दिए गए उनके वर्णन से सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। बिब्लियोफोबिया अग्नि का भय, या लिम्बोफोबिया, फिर है पायरोफोबिया, जीरोटोबोफिया। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं सेकंड के अंदर, अग्नि का भय, झील का भय, वृद्धावस्था का भय, पुस्तक का भय। तो ये सब डरों के नाम है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 की जो ए है बिब्लियोफोबिया, इसे किसे कहते हैं? पुस्तक का भय। ठीक है, बिब्लियोफोबिया मतलब पुस्तक का भय। फिर नेक्स्ट है लिम्नोफोबिया। लिम्नोफोबिया क्या होता है दोस्तों? झील का भय। ठीक है, नेक्स्ट है पायरोफोबिया। पायरोफोबिया मीन्स दोस्तों अग्नि का भय। फायर मतलब फायर, ऐसे याद रख सकते हैं आपको, पायरोफोबिया मतलब फायर फोबिया, जो अग्नि का भय। फिर है जीरोटोफोबिया। जीरोटोफोबिया मतलब वृद्धावस्था का भय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित को पहचानिए। इसके अंदर है एपोप्टोसिस और परिगलन। तो इसको अपने को सही सुमेलित करना है कि ऐसे कौन सा सुमेलित होगा, 1 2 3 4 में से कौन कौन सा सुमेलित होगा, कि चारों एक से सम्मिलित होंगे या फिर इनमें से कोई फर्स्ट और सेकंड, ऐसा। तो दोस्तों इसके अंदर जो भी ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये चारों ही गलत थे, इसलिए बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, मतलब इसको गलत करार दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दी गई वंशावली विश्लेषण में इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त वंश गति प्रारूप है? माइटोकॉन्ड्रियल, एक्स लग्न प्रभावी, अलिंग अप्रभावी, अलिंग प्रभावी। तो माइटोकॉन्ड्रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का प्रकार जिसमें HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की कमी होती है? लाल रुधिर कोशिका, थ्रोम्बोसाइट, हिपोटोसाइट, न्यूट्रोफिल। तो लाल रुधिर कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाई गई मदों को चुनिए। वायरस है अपने पास पॉक्स वायरस, मिक्सो वायरस, TMB, एडिनो वायरस। और न्यूक्लिक एसिड अपने पास है DNA, DNA, SSRNA, SSRNA, SSDNA। ठीक है, तो गलत जो मिलाई गई है उसको अपने को चुनना है कि इनमें से गलत कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है कि एडिनो वायरस SSDNA से न्यूक्लिक अम्ल इसका होता है, ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाए गए मदों को चुनिए। लाइकेन और लाइकेन के प्रकार। लाइकेन अपने पास है फोर्मेलिया, क्लेडोनिया, हीमोटोमा, पेंटिगेरा। और इसके जो लाइकेन के प्रकार हैं वो पोलियोस, फ्रूटोकॉन्स, क्रस्टोज, लिप्रोस। तो इनमें से गलत कौन सा है कि पेल्टिगेरा लिप्रोस से का प्रकार होता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्रकार का सूक्ष्मदर्शी जीवित कोशिका के अध्ययन में उपयोग लिया जाता है? कौन से प्रकार का सूक्ष्मदर्शी जीवित कोशिका के अध्ययन में उपयोग लिया जाता है? तो फेज क्रोटोस्ट सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र की यह विरंजन का उदाहरण है।
केंद्र की अभिरंजन का उदाहरण है इओसिस, सेफ्रेनिन, हिमेटॉक्सिलिन, बोरेक्स, कार्मोन। तो हिमेटोक्लिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर उत्पादक स्तंभ कोशिकाएं इनमें पाई जा सकती है? परिधीय रुधिर वाहिकाएं, अस्थिमज्जा, नाभिकीय रज्जु। तो रुधिर उत्पादक स्तंभ कोशिकाएं किस में पाई जा सकती है? ए और बी दोनों में, केवल बी में, ए बी सी तीनों में, केवल सी में। ए बी और सी तीनों में पाई जा सकती है, मतलब परिधीय रुधिर वाहिकाओं में भी, अस्थिमज्जा में भी और नाभिकीय रज्जु में भी, तीनों में रुधिर उत्पादक स्तंभ कोशिकाएं पाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाए गए मदों को चुनिए। यह आपके अनुवांशिक कूट है और ये अमीनो अम्ल है, GCA, CGA, ACG, GAC। और मिलान कर रखा है इनका एलेनिन से, प्रोलिन से, थ्रियोनिन से, एस्पार्टिक अम्ल। तो इसमें से गलत बताना आपको कि कौन सा अनुवांशिक कूट है जिसको गलत मिलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 CGA प्रोलिन से मैच नहीं होगा, तो ये गलत है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पादप जिसका जीन प्रारूप AA, B स्मॉल b, C है में स्वपरागण होने पर F2PD का लक्षण प्रारूप क्या होगा? 9:3:4, 3:1, 9:3:3:1, 27:9:9:9:3:3:1। तो इनमें से F2PD का लक्षण प्रारूप क्या होगा? 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लंबाई वाली क्रेनियल तंत्रिका है? 10, 7, 2 या चौथी? 10वीं, 7वीं, दूसरी या चौथी? सर्वाधिक लंबाई वाली क्रेनियल तंत्रिका कौन सी है? 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित को चुनिए। रुधिर स्कंदन कारक एवं उनके क्रमांक के लिए स्कंदन कारक और क्रमांक दिया हुआ है। जैसे पहला स्कंदन कारक है हेगमैन, क्रमांक दिया हुआ है 13, थ्रोम्बोपल्सिन 2, क्रिसमस 6 और प्रोकनवर्टिन 7। तो इसमें से सही को सुमेलित करना है अपने को। तो सही कौन सा इसमें से? प्रोकनवर्टिन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम ऑक्सीजन के उदाहरण है IPA, PAA, NAA, 2,4,5-T, 2,4-D। तो कृत्रिम ऑक्सीजन के उदाहरण कौन से हैं दोस्तों? ये पांचों ही है, या फिर जैसे ऑप्शन दे रखे हैं कि ADE, BCE, ABD या फिर ABCDE। तो ये पांचों ही कृत्रिम ऑक्सीजन के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 ABCDE। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पादप जिसके सहायक कोशिका में 8 गुणसूत्र हैं कि एल्यूरोन परत की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? एक पादप जिसके सहायक कोशिका में 8 गुणसूत्र हैं तो उसके एल्यूरोन परत की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी दोस्तों? 32, 16, 8 या 24? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च पादपों की पार्श्व मूल इससे उत्पन्न होती है अंतश, चर्म, वलकुट, पर्रिम्ब, अधिचर्म। तो उच्च पादपों की पार्श्व मूल किससे उत्पन्न होती है दोस्तों? परिरम से, इसको पेरिसाइकिल कहते हैं। तो दोस्तों ये अपने पास बायोलॉजी के क्वेश्चन थे जो 2016 का जो पेपर आया था 11th स्टैंडर्ड का, उसके अंदर जो बायोलॉजी के प्रश्न थे ये अपन ने देखे हैं। तो दोस्तों इससे आपको पता लगा हो कि बायोलॉजी का पेपर किस हिसाब का पेपर आता है और कैसा लेवल आता है पेपर का। वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।